किसी भी जॉब को क्रैक करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो है रिज्यूमे। आज मैं बात करने वाला हूँ हाउ टू मेक योर रिज्यूमे मोर अट्रैक्टिव एंड मोर इफेक्टिव। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पारस अग्रवाल, आई एम एन एंटरप्रेन्योर। मैंने एज ए स्टूडेंट काफ़ी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया। उसके बाद मैंने काफ़ी टाइम जॉब भी की है और अब लास्ट 5 ईयर से मैं अपना बिजनेस रन कर रहा हूँ। तो मैंने रिज्यूमे को दोनों तरीके से देखा है, एज ए स्टूडेंट भी और एज ए बिजनेस ओनर भी। मैंने हर एंगल से रिज्यूमे को देखा है कि जब हम रिज्यूमे अप्लाई करते हैं तब हमारा क्यों शॉर्टलिस्ट नहीं होता, और अब जब स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें क्या वो मिस्टेक करते हैं। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो आकर एक ही क्वेरी बार बार पूछते हैं, वो है रिज्यूमे। इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो में रिज्यूमे के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिज्यूमे क्या है और रिज्यूमे की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है। रिज्यूमे एक आपका प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन है एंड द गोल ऑफ द रिज्यूमे इज़ टुवर्ड गेटिंग द इंटरव्यू। अगर आपने रिज्यूमे अच्छे से प्रिपेयर किया है तो ये आपका बहुत अच्छा फ्रेंड बन सकता है। चलिए बात करते हैं कि एक प्रोफेशनल रिज्यूमे में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले डोंट पुट एवरीथिंग ऑन योर रिज्यूमे। मैं देखता हूँ बहुत सारे कैंडिडेट्स अपने करियर की सारे हिस्ट्री, सारे अचीवमेंट्स अपने रिज्यूमे में ऐड ऑन कर देते हैं, जो नहीं होना चाहिए। आपको सेलेक्टेड कुछ जो आपके जॉब से रेलेवेंट है, उस फील्ड से मैचअप कर रहे हैं, वही चीज़ें, वही हिस्ट्री आपको अपनी रिज्यूमे में ऐड करनी चाहिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कीप इट अ सिंपल। आपका रिज्यूमे बहुत सिंपल होना चाहिए। आपको जो फ़ॉन्ट स्टाइल यूज करना है वो बिल्कुल बेसिक फ़ॉन्ट स्टाइल यूज करना है, लाइक एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, कैलिब्री। जो फ़ॉन्ट साइज़ होना चाहिए वो 10 to 12 के बीच में होना चाहिए। आपके पेज में हेल्दी स्पेस होना चाहिए, लाइक वहाँ पर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो, उसमें आपको काफ़ी स्पेस छोड़ना है। द बेस्ट स्टेप एबव द फोल्ड, लाइक अगर हम अपना रिज्यूमे बना रहे हैं और वो एक पेज का है तो उसमें जो मेरा सबसे ज़रूरी पार्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है, वो हाफ पेज में आना चाहिए। अगर मैं उस पेज को फोल्ड कर रहा हूँ तो जो फर्स्ट हाफ है उसमें मेरी ज़्यादातर मेरा एक्सपीरियंस और जो भी मेरी बहुत ज़रूरी डिटेल्स हैं वो उसमें शो ऑन होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कीप इट टू अ पेज। आपका जो रिज्यूमे है वो एक पेज का होना चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव आपके पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस है मोर देन 6 मंथ का, देन आप 2 से 3 पेज का बना सकते हैं। अदरवाइज़ आप फ्रेशर हैं और अप टू 6 मंथ का एक्सपीरियंस है तो आपको एक पेज का ही रखना है। द नेक्स्ट पॉइंट इज मेक योर कॉन्टैक्ट इन्फो प्रोमिनेंट। सबसे पहले बहुत सारे लोग रिज्यूमे में अपना एड्रेस ऐड कर देते हैं। अब एड्रेस को ऐड करने की कोई भी नीड नहीं है। हाँ, आपका कॉन्टैक्ट नंबर और एक प्रोफेशनल मेल आईडी ज़रूर आपके रिज्यूमे में होनी चाहिए। साथ में अगर आप लिंक्डइन वगैरह कुछ प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं तो उसको भी मेंशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी स्किल्स के बारे में। आपको सबसे पहले अपनी स्किल्स को स्प्लिट करना चाहिए, लाइक टेक्निकल स्किल्स अलग हो गए, सॉफ्टवेयर स्किल्स अलग हो गए। और मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग स्किल्स में अपना बेसिक कंप्यूटर कोर्स, MS वर्ड, ईमेल, ये बहुत बेसिक स्किल्स हैं, आप इसको एज अ स्किल्स मेंशन नहीं करना चाहिए हमको। हमें स्किल्स को इस तरह से मैनेज करना चाहिए। अगर मुझे कुछ सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज है तो वो सॉफ्टवेयर स्किल्स के अंदर आएगा। अगर मुझे कुछ लैंग्वेज की नॉलेज है तो वो लैंग्वेज स्किल्स के अंदर आएगा। अगर मेरे पास कोई टेक्निकल स्किल्स है तो टेक्निकल स्किल्स के अंदर आएगा। आप टेक्निकल, सॉफ्टवेयर और लैंग्वेज स्किल्स को एक साथ मर्ज नहीं कर सकते। चलिए बात करते हैं आपके एक्सपीरियंस और एजुकेशन के बारे में। अगर आपके पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस है तो वो आपके एजुकेशन से पहले आना चाहिए। इवन अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपने कोई समर इंटर्नशिप या कोई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या कोई इंटर्नशिप कर रखी है, तो आप उसको भी अपनी एजुकेशन से पहले मेंशन कर सकते हैं। तक बात करें एजुकेशन की, मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने कोर्स के परसेंटेज को मेंशन करते हैं, तो आपको परसेंटेज मेंशन नहीं करने। हाँ, अगर आपके बहुत अच्छे परसेंटेज रहे होंगे, आप अगर ऑनर्स आपके पास हो तो आप उसको ऑनर्स लिख सकते हैं कि डिड बीटेक विद ऑनर्स या डिड BCA विद ऑनर्स, पर आपको परसेंटेज अपनी मेंशन नहीं करनी है। द नेक्स्ट पॉइंट इज सेव इट एज अ PDF। आपको अपने रिज्यूमे को, आपने बनाया जरूर वर्ड में होगा, पर आपको फिर PDF में सेव कर ही शेयर करना है, क्योंकि वर्ड में आपका सेव किया हुआ रिज्यूमे सामने वाले के में एज इट इज़ नहीं ओपन होता। कभी कभी वर्ड में फाइल फॉर्मेट हो जाती है और उसमें प्रॉब्लम आती है। आपका रिज्यूमे हमेशा आपको PDF में सेव करना है और PDF में ही शेयर करना है। और सेव करते समय इस तरीके से नाम रखना है कि उससे आपके रिज्यूमे का बारे में पता चले कि आप किस पोजीशन के लिए लुकआउट कर रहे हैं, लाइक आपका नाम फॉर जिस प्रोफाइल के लिए आप लुकआउट कर रहे हैं।
द लास्ट पॉइंट इज कीप इट रिसेंट, कीप इट रेलिवेंट। आपको अपना रिज्यूमे कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश करना चाहिए, कॉन्स्टेंटली उसको अपडेट करते रहना चाहिए, रिज्यूमे में कुछ नई स्किल्स को ऐड ऑन करते रहना चाहिए।